देश में लव जिहाद का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है और इस बार केरल में कैथोलिक बिशप मार जोसेफ ने लव जिहाद पर एक बड़ा बयान दिया। लव जिहाद को आतंकवाद से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिमों को खत्म करने की साजिश की जा रही है। साथ ही अफगानिस्तान के आतंकी कैंप में केरल की लड़कियों के मिलने का दावा किया है। संत समाज ने भी लव जिहाद को लेकर नाराजगी जताई है और सरकार से इसे खत्म करने की मांग की है। वहीं दारुल उलूम का कहना है कि चुनाव के वक्त ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि जनवरी 2020 में लव जिहाद को असली बताते हुए केरल सीरो मालाबार चर्च ने ईसाई महिलाओं को आईएस के जाल में फंसाने का दावा किया था। इससे पहले 2018 में राज्य में लव जिहाद के 11 मामलों की पुष्टि हुई थी, जिसमें हादिया का बहुचर्चित केस तो आपको याद ही होगा। केरल के कोट्टायम में सिरो मालाबार चर्च के बिशप मार जोसेफ कल्लारंगट ने गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिहादी न सिर्फ लव जिहाद कर रहे हैं बल्कि अब नारकोटिक जिहाद भी फैलाने लगे हैं। उन्होंने जिहादियों पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ गैर मुस्लिमों को खत्म करना चाहते हैं। बिशप मार जोसेफ कल्लारंगट ने आरोप लगाते हुए कहा, उन्हें पता है कि भारत जैसे देश में हथियार उठाना और दूसरों को खत्म करना आसान नहीं है। वे दूसरे साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका उद्देश्य अपने धर्म को बढ़ावा देना और गैर मुसलमानों को खत्म करना है। वे लव जिहाद और नारकोटिक जिहाद का इस्तेमाल करते हैं। बिशप मार जोसेफ ने दावा किया कि केरल में ईसाई लड़कियां बड़े पैमाने पर इसका शिकार हो रही हैं। आरोप लगाने वाले बिशप ने मांग की है कि मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि उनका धर्म परिवर्तन कैसे हुआ और वो विदेशों में आतंकवादी शिविरों तक कैसे पहुंची। बिशप ने यहां तक दावा कर दिया कि जो लोग राज्य में लव एंड नारकोटिक जिहाद को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो दरअसल उससे आंखें मूंदे बैठे हैं। वहीं केरल में लव जिहाद के मामलों पर अयोध्या के संत समाज मुस्लिम समाज के खिलाफ नाराज दिख रहे हैं। संत समाज ने बिशप के बयान के बाद लव जिहाद को खत्म करने की सरकार से मांग की। साथ ही सभी लोगों को लव जिहाद के खिलाफ एकजुट होने की भी अपील की। हिंदू पहले से खोज किया, इसके लिए मालूम पड़ा कि लोग किस प्रकार से हिंदू की लड़कियों को बरगला करके और लव जिहाद करते हैं और उनके साथ तमाम घटनाएं ऐसी होती हैं। तो अब आ गया कि हाँ, क्रिश्चियन भी और उनकी भी लड़कियां इस प्रकार से लव जिहाद में गई। इसी प्रकार से जैन की हैं, इसी प्रकार से बौद्ध की हैं। जितने भी संप्रदाय हैं मुसलमान से अलग के जितने भी सब जगह उनका संबंध लव जिहाद के रूप में होता है। ये जो आतंकवाद है, आतंकवाद का ही दूसरा नाम जिहाद है। जिस तरह से जो है तो लड़कियों को देखा जाता है कि ये फंसाते हैं, इसके बाद जो है कुछ दिन के बाद उनकी हत्या हो जाती है। ये तमाम ये घटनाएं नहीं, ये लाखों घटनाएं घट चुकी हैं। और इसको जो बुद्धिजीवी लोगों ने जब कहना शुरू किया, आज जो है ईसाइयों को भी ये पता लग गया है। तो ये है पूरी दुनिया की समस्या है। मुस्लिम समाज पर लव जिहाद को लेकर बढ़ते गुस्से पर दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी ने कहा कि मुसलमानों को लेकर अफवाहें चुनाव के वक्त ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा हैं। साथ ही लव जिहाद को इस्लामी शरीयत से उन्होंने अलग बताया। हमारा मानना यह है कि लव जिहाद नाम की कोई भी चीज़ न तो इस्लामिक शरीयत में है और न मुसलमान उसको फॉलो और उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो मेरा ये मानना है कि इलेक्शन तक ये तमाम चीज़ें बार बार रूनमा होंगी आएंगी। आवाम को बहुत सब्र की ज़रूरत है और मजहबी मुद्दों में न पड़कर अपने बुनियादी हुकूक की बात करने के लिए और सवाल करने के लिए आवाम को सोचने और फिक्र करने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि केरल में लव जिहाद का मुद्दा काफी पुराना है। कई सालों से सियासी पार्टियां इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगी हैं। अब उसी कड़ी में बिशप मार जोसेफ कल्लारंगट का ये हालिया बयान इस विवाद को और ज्यादा हवा दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब ऐसे में कुछ सवाल बनते हैं। सवाल मैं आपको बता दूं, सवाल यह है कि लव जिहाद क्या आतंक का बन गया है अब नया हथियार? सवाल यह है, लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने के क्या मायने होंगे और इससे परहेज क्यों हो रहा है? सवाल यह भी है, लव जिहाद पर राजनीति या सच्चाई छिपाने की कोशिश हो रही है? सवाल यह है कि आतंकवाद पर हारे इसलिए अब लव जिहाद के सहारे। और मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय फौरन मैं करवा देती हूं। मेरे साथ हैं इस वक्त अतीकुर रहमान, इस्लामिक स्कॉलर हैं,
हमारे साथ जुड़ चुके हैं फादर डी दास, ईसाई धर्मगुरु मेरे साथ हैं, आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ जुड़ चुके हैं, टॉम वडक्कन बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग। शुरुआत फादर डी दास आपसे मैं करूंगी, क्योंकि केरल में बिशप का ये स्टेटमेंट एक तो बहुत बड़ा है अपने आप में, आतंकी नेटवर्क से उन्होंने जोड़ा, और दूसरा ये उन लोगों को जवाब है जो ये कहते हैं कि ये दिक्कत तो सिर्फ हिंदू धर्मगुरुओं को है। सबसे पहले मैं आप सबका, पैनलिस्ट का अभिनंदन करता हूं और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये सभा का आयोजन किया है। जिहाद शब्द किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में धार्मिक शब्द नहीं है, और अब ये एक नया शगुफा कुछ समय से उठा है, लव जिहाद, और ये शब्द सिर्फ जोड़ने का नहीं, तोड़ने का काम करता है। और जो कोई भी धर्मगुरु, चाहे वो बिशप हो, कोई भी संत हो या कोई भी उलेमा हो, मैं सबकी बात करता हूं, किसी एक की बात नहीं करना चाहता। जब हम धर्मगुरु इस तरह के शब्दों का उच्चारण करते हैं तो वो शब्द बहुत आगे तक जाते हैं और वो शब्द समाज में बदमजगी फैलाते हैं। इसलिए हमें इन शब्दों से बचना चाहिए और लोगों में प्रेम का, भाईचारे का हमें संदेश देना चाहिए। जितना हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं उतना ही हम लोगों को दूर करते हैं। हमें अगर पता भी है कुछ ऐसा तो हमें उसको समाप्त करना चाहिए, ना कि उसको फैलाना चाहिए। कोई बीमार है तो उसका रोग का इलाज होता है, ना कि उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर बिशप जोसेफ ने कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है डायसिस में, तो मैं व्यक्तिगत रूप से यह कहना चाहता हूं कि ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, मसीह समाज की राय नहीं है। ये मसीह समाज की ये राय नहीं है कि इस तरह का कोई आचरण होगा, क्योंकि लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और हर एक कोई। फादर मेरा ये सवाल है आपसे इसी बीच कि व्यक्तिगत राय तो तब होगी ना कि जब तो व्यक्ति विशेष से जुड़ी हो। अगर वो उनसे जुड़ी होती तो व्यक्तिगत राय होती। ये मामला सामने आया, उसके बाद से केरल में कितने मामले सामने आए हैं। आपको भी याद होगा केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि लव जिहाद शब्द ही यहाँ से आया है, केरल से आया है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। ये शब्द अगर केरल से आया या यूपी से आया या जहां से भी आया, आज इसका उच्चारण बड़े जोर शोर से किया जा रहा है, और इसीलिए आज जहां भी देखिए हर तरह से मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं कहता हूं ऊपर के लोग, जिनको हम धर्मगुरु कहते हैं, अगर वही इन शब्दों का उच्चारण करेंगे तो आम नागरिक की क्या अवस्था होगी। लेकिन जिनका धर्म परिवर्तन हो रहा है फादर, वो आम नागरिक ही तो हैं। टॉम वडक्कन, मैं आपके पास आ रही हूँ। अतीकुर रहमान, एक कमेंट पहले आपसे चाहती हूँ। मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन, उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन, राजस्थान में धर्म परिवर्तन, तमिलनाडु में धर्म परिवर्तन, असम में धर्म परिवर्तन, केरल में धर्म परिवर्तन, इस्लाम का विस्तार अब मिशन धर्म परिवर्तन से ही होगा क्या देश में? जी देखिए, फादर दास ने काफी अच्छी बातें कही हैं यहाँ पर पयोधी जी। मुख्य बात यहाँ पर यह है कि अगर इस किस्म की कोई गलत हरकत हो रही है जो कि कहीं से भी हमारे आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, तो क्या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस सक्षम नहीं है इनसे डील करने के लिए? जब इसको हम पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं, जब इसको हम वोट बैंक से जोड़ते हैं, जब गली नुक्कड़ पे खड़े हुए हिंदुत्ववादी इसका गैर इस्तेमाल करते हैं, तब जाके ये चीजें तूल पकड़ती हैं और पुलिस भी फेल हो जाती है इन चीजों को पूरी तरह से अरेस्ट करने में, क्योंकि उनके हाथ से मामला निकल के हो जाता है ये पॉलिटिकल। अगर ये सच्चाई है, अगर इस तरह से धोखा हो रहा है मजहब के नाम पर, अगर इस तरह से किसी लोगों को बरगलाया जा रहा है, सोचे समझे। और यहाँ तो नेशनल सिक्योरिटी की बात भी हो रही है। पयोधी जी, क्या नेशनल सिक्योरिटी हमारी इतनी आसान हो गई है आज कि आज हम टीवी चैनल के ऊपर बैठ के, तो फिर क्यों उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून का विरोध किया गया? अतीकुर रहमान, अगर आप कह रहे हैं, आप पुलिस पर, आप सिस्टम पर सवाल उठाते हैं ना इस पर, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्यों फिर उन लोगों ने विरोध किया उस कानून का जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात आप कर रहे हैं? जी, ये कानून जब अदालत की गलियारों में पहुंचा, शून्य साबित नहीं कर पाए, आज तक के शून्य साबित नहीं हो पाया अदालत के अंदर
बल्कि उल्टा हो गया। अदालत ने कहा कि ये युवक और युवती को पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अगर इसके अंदर कोई शरारत का एंगल होता तो ये युवक युवती सामने खड़े थे कोर्ट के, और युवतियों ने कहा कि हमारी मर्जी मेरी मर्जी। कहीं से कहीं तक कुछ साबित नहीं हुआ। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है पयोधी जी नहीं, कि अगर अतीकुर रहमान, यहाँ आप गलत है। यहाँ मैं आपको इसलिए रोकूंगी, मैं इसलिए रोकूंगी, आप पहली बार तो मेरे साथ चर्चा पर बैठ नहीं रहे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ आप वो रिपोर्ट्स भी देखिए। जी न्यूज पर बोला है महिलाओं ने, कैसे उन्हें बरगलाया गया, कैसे उनका धर्म परिवर्तन हुआ। ना केवल महिलाओं ने, आपने वो रिपोर्ट देखी ना, उत्तर प्रदेश में लखनऊ से, कानपुर से लेकर लखनऊ तक विकलांग बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। अतीकुर रहमान, आप ये कह रहे हैं कि अदालत में कुछ साबित नहीं हुआ। एनीवेज, ठीक है, मैं आ रही हूं आपके पास। टॉम वटकन, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कितना भी विरोध होता रहे कानून का, राज्यों दर राज्य अपने अपने तरह से कानून बना हुआ है, लेकिन अब राष्ट्र के तौर पर, देश के तौर पर क्या एक कानून इस पर अब बनने का वक्त नहीं आ गया है? कौन सा राज्य, आप बताइए ना, मुश्किल से 1-2 राज्य होंगे जहां पर यह अछूता है। देखिए, मैं हैरान हूं, आपके पैनलिस्ट एक ईसाई बैरिस्टर बैठकर केरल का विस्तार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो बीमारी है, उसका इलाज होना चाहिए। जब तक आप बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो बीमारी है कैसा पता। और ये जो बिशप है, ये कोई राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये मुस्लिम लीग को भी वोट करते हैं, ये कांग्रेस को भी, लेफ्ट को भी। ये वो लोग हैं जबसे मैक्सिमम न्यूट्रल लोग हैं। 55 केस हैं पिछले साल, प्रूव्ड केसेस, जिसको एनआईए को इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। इश्यू कोर्ट केरल के कोर्टों में है। उसके बावजूद 12 विधवा अफगानिस्तान के जेलों में हैं और कोशिश ये है कि उनको वापस लाने के लिए। अभी रेडिकलाइजेशन किस लेवल पर पहुंचा है आप समझ सकते हैं। सरकार सोच रहे हैं कि क्या करना है इस विषय पर। और आप जहां तक कानून की बात करते हैं, हाँ जरूर ये कानून जरूरी है, क्योंकि ये समस्या जब तक हाथ से इतना रोग इतना फैल जाएगा कि आप उसको कंट्रोल करने के लिए कानून नेशनल लेवल पर लाना ही होगा। क्योंकि इस तरीके के हमारे महिलाओं को महफूज रखना है तो कानून जरूर लाना पड़ेगा। और आज की तारीख पर मैंने सुना है केरल में नार्को टेररिज्म के बारे में भी जिक्र हुआ है। इन हालातों में केरल एक एक्सपेरिमेंटल स्टेट ना बने तो कानून पूरा देश में लगना चाहिए। और देश के ये यहाँ बैठकर कहना बहुत आसान है, जमीनी हालात जानिए। आप उत्तर प्रदेश में या नॉर्थ इंडिया में बैठकर ये बातें कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये, जब बिशप्स ये इश्यू पर आए हैं, डायसिस सिनेगॉग मीटिंग्स में होता है ये विषय, तो ये नहीं है कि वो एक पार्टी को सपोर्ट करता है या पोलराइजेशन के इरादे से। ये निकलता है अपने लेटी का मतलब जो वर्शिपर्स हैं, चर्च गोअर्स हैं, उनके कंप्लेन के आधार पर हुआ है। ये एक बिशप का पर्सनल ओपिनियन नहीं है। जब वो पीड़ित है, इसीलिए मैंने कहा कि बिशप का ये स्टेटमेंट, और सबसे बड़ी बात ये, इससे आतंकी कनेक्शन, आईएस खुरसान का वो आतंकी जो बॉर्डर एरिया में लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहा है ताकि उन्हें और आतंकी कैंपों में भेजा जाए, उसमें महिलाएं भी सब शामिल हैं। ये हैंस प्रूव्ड है, ये हैंस प्रूव्ड है। ये कोई बात किसी सिर्फ जुमलेबाजी की तरह या कोई स्टेटमेंट नहीं दे दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। आचार्य शैलेश तिवारी, ये बिशप का स्टेटमेंट क्या जवाब नहीं है उन लोगों के लिए जो लव जिहाद जैसे कानून के खिलाफ कानून का विरोध कर रहे थे? देखिए पयोधी जी, देश में इस तरह का कानून तो जरूर बनना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि भारत में आज जिस प्रकार बिशप ने आवाज उठाया है, बिशप लोगों ने ही भारत में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन कराया है। हमारे भारत के झारखंड देखिए, उड़ीसा देखिए, नागालैंड देखिए, केरला देखिए, जितने हिंदू लोग हैं सबको इन लोगों ने पैसे का लालच देकर के धर्म परिवर्तन कराया है। और आज जब इनके ऊपर खुद पड़ा है तब इन्हें बोलने का मौका मिला है। मेरा मानना है कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। भारत में लव जिहाद नाम का जो बातें लोग कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि शरीयत में नहीं है। जो शरीयत में होता है वो आप तो करते नहीं है। शरीयत में है महिलाओं के प्रति जुल्म नहीं करना, उनको
पूर्ण रूप से शिक्षा देना। लोग आज तालिबान का मुखालफत करते हैं, तालिबान की सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग को देखिए जो बोलते हैं कि ये शरीयत में नहीं है। अरे शरीयत में नहीं है तभी तो आप लोग कर रहे हैं निडर होकर के। आप पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरह लोग पहले मनोज और संजय 10 तरह का हिंदू नाम लड़के बना देते हैं, बाद में लड़कियों से शादी करके और अपना मुस्लिम नाम बताते हैं, और बाद में उसे धर्म परिवर्तन करने का प्रेशर देते हैं, बाद में उसकी हत्या हो जाती है। इस तरह का जो घटनाएं घट रही हैं पूरे भारतवर्ष में, इसको रोकने के लिए भारत सरकार को सख्त सख्त कानून बनाना चाहिए। फादर डी और दास, जो बिशप आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे पास समय की कमी है। ठीक है आचार्य शैलेश तिवारी। फादर डी दास। आचार्य शैलेश तिवारी जी बुद्धिमान है, धर्मगुरु हैं, और जब जिस विषय पर बात हो तो बात उसी विषय पर करने के लिए, ये धर्मांतरण का विषय नहीं था जिस पर उन्होंने बोला किसने क्या धर्मांतरण किया और कब किया, कैसे हुआ। तिवारी जी को, आचार्य जी को इन बातों का भान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईसाई धर्मगुरु धर्म परिवर्तन करते हैं। ये आरोप इनको लगाना छोड़ना होगा, आरोप लगाना छोड़ना होगा कि लालच देकर के। आचार्य शैलेश तिवारी, एक मिनट रुकिए, थमिए सर, रुकिए ना। लालच नहीं है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है, एक मिनट रुकिए। फादर डी दास, मेरा ये सवाल आपसे है, शैलेश तिवारी जी, ऐसे आवाज आपकी नहीं आ रही है, मैं आपके पास आऊंगी तब बोलिएगा, सबको पूरा समय देती हूँ मैं तो। लेकिन फादर डी दास, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर इस बात को एक्सेप्ट करना भी तो बहुत जरूरी है ना कि जो भी गैर मुस्लिम लोग हैं उन सबके साथ ये हो रहा है। फिर मैंने तो ये सवाल पूछा ही नहीं कि सिर्फ हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है। कि मैं मुस्लिम्स को भी अलग नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि वो भी अलग हो। हमारे देश की संप्रभुता है ये, हमारे देश फादर, का किसी ने मुस्लिम को अलग नहीं किया, लेकिन धर्म परिवर्तन का मामला क्या है, कैसे आया, ये तो आपको पता होगा ना। इसके गुलदस्ते के फूल है, वही तो हम भी कह रहे हैं। मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब धर्म। फादर डी दास, आप अपना स्टैंड मुझे बताइए, आप मुझे अपना स्टैंड बताइए कि धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण आपके लिए फिर है क्या? लव जिहाद है, धोखा है। मेरा स्टैंड है, लव जिहाद है, धोखा है, उसके प्रति देश में एक मजबूत कानून बनना चाहिए, और वो किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए बनना चाहिए। मेरा स्टैंड ये। टॉम विटकन, 10 सेकेंड लास्ट कॉमेंट। देखिए, विषय सीरियस है, ये टीवी डिबेट्स पर चर्चा करने से हल नहीं निकलता। ज़मीनी हालात को देखते हुए सरकार को एक्शन लेना होगा, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन सकता है, और नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको इफेक्ट होने वाला चीज़ है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी तक पहुँचे उससे पहले ही ऐसा कानून बने कि हमारे महिलाएं महफूज रहें, और एक सिस्टम आए जिससे हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। और ज़मीनी हकीकत तो ऐसे है ना, 2018 में ही 11 मामले दर्ज हुए थे अभी केरल में, और ये सिर्फ 11 मामले अगर आपको लग रहा है कि उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, तो ये कितना बड़ा मामला है ये देखिए। 2020 में लव जिहाद को असली बताते हुए केरल सिरो मालाबार चर्च ने ईसाई महिलाओं को आईएस के जाल में फंसाने का दावा भी किया था। उन्होंने बताया था कैसे महिलाओं को बरगलाया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो ये सारे डेटा, ये फैक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब ये कानून बनाया उत्तर प्रदेश में, तो केरल कोर्ट के उसी स्टेटमेंट का हवाला दिया कि कोर्ट ने खुद कहा है कि लव जिहाद शब्द तो यहां से आया है, इसी को आधार बनाकर इस कानून को लाया गया, कानून का विरोध हुआ। लेकिन आज आप देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर मांग चारों गेस्ट बैठकर कर रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.